Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss session 5, create forms and reports using Wizard of UNET Relational Database Management System for class 10th IT students. So first of all, we should know what is form and what is report. So we will begin with the form. Form provides the user a systematic way of storing information into database. So form के थ्रू क्या करते हैं, we can store information into database. तो database में जो भी tables होंगी, टेबल के जो भी कॉलम्स होंगे उनको हम फॉर्म में इंसर्ट करते हैं और फिर फॉर्म में जो भी डेटा यूज़र फिल करेगा वो सारा डेटा अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स क्या होता जाएगा, टेबल में फिल होता जाएगा. सो इट इज़ अ सिक्योर वे टू एंटर डेटा into the tables. It is an interface in a user specified layout that let users to view. तो users view कर सकते हैं, enter कर सकते हैं data and they can even make changes in the data directly in the database objects such as tables. So like if we will create Google account, तो Google account में जब हम sign up करते हैं so we get such form जिसमें फर्स्ट नेम फिल करना होता है, लास्ट नेम वी हैव टू राइट यूज़र नेम, पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड. सो इससे क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म. तो गूगल का जो सर्वर होगा उसमें डेटाबेस में क्या होता है, ये सारी टेबल्स में ये सारे कॉलम्स होंगे. तो जैसे ही हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, तो क्या होगा, ये सारे जो भी हमने वैल्यूज़ फिल करी होंगी यहाँ पे वो सब क्या हो जाएगी उस टेबल में एंटर हो जाएंगी. तो जो भी फर्स्ट नेम कॉलम होगा उसमें ये फर्स्ट नेम चला जाएगा, लास्ट नेम वाले कॉलम में ये वैल्यू चली जाएगी जो भी हम लास्ट नेम में फिल करेंगे. सो इस तरीके से फॉर्म वर्क करता है. तो इससे क्या होता है, यूज़र टेबल का सारा डेटा नहीं देख सकता. विदाउट सीइंग ऑल द डेटा ऑफ द टेबल वी कैन डायरेक्टली एंटर द डेटा इन द टेबल. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली टेबल में डेटा एंटर करते हैं तो क्या होगा, उस केस में हम यूज़र जो है बाकी लोगों की भी इंफॉर्मेशन देख सकता है. तो इसलिए इट इज़ अ सीक्रेट वे और सिक्योर वे टू एंटर डेटा और टू मेक चेंजेस इन द डेटा ऑफ द डेटाबेस. नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म्स in OpenOffice base. So let's begin. So we have opened OpenOffice base and we have already created tables in last video only. तो हमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए टेबल्स चाहिए, क्योंकि हम फॉर्म किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग द फील्ड्स ऑफ अ टेबल. So for creating form we have to select the forms option. Then we have to create a form using wizard. So we will select the second option, use wizard to create form. नाउ फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन. यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हैं. वी ऑलरेडी नो कि विजार्ड क्या होता है, जिसमें आपको स्टेप्स दिए होते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क. तो सबसे पहले हमें टेबल सेलेक्ट करनी होती है फॉर क्रिएटिंग द फॉर्म, कि हम कौन सी टेबल को यूज़ करने वाले हैं फॉर्म से रिलेटेड. तो सारी उस टेबल के सारे फील्ड्स आपको फील्ड्स में डिस्प्ले हो जाएंगे. जो भी आपको फील्ड्स फॉर्म में चाहिए, लाइक वी हैव डन इन द क्वेरी ऑल्सो, यूज़ विजार्ड फॉर क्वेरी ऑप्शन में भी हमने क्या किए थे, फील्ड सेलेक्ट किए थे इन द क्वेरी. ऐसे ही हमें फील्ड्स फॉर द फॉर्म सेलेक्ट करने हैं और एरो पे क्लिक करना है. सो ऑल द फील्ड्स विल बी सिलेक्टेड अगर आप डबल एरो पे क्लिक करेंगे. और हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इन्हें अगर हमें टॉप में मूव करना है किसी फील्ड को, तो हम क्या करेंगे, टॉप वाला एरो क्लिक करेंगे. एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. So the first step, that is field selection, we have performed. Now the second step, that is set up a subform. Subform means secondary form. तो अगर हमें एक और subform ऐड करना है, अगर हमें लाइक किसी और टेबल की कुछ रिकॉर्ड्स देखने हैं या एंटर करने हैं, या फिर सेम टेबल के कुछ रिकॉर्ड्स हमें एंटर करने हैं, तो उसके लिए हम सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू चूज़ ऑप्शन ऐड अ सब फॉर्म एंड देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन वी हैव टू सेलेक्ट फील्ड्स फॉर सब फॉर्म. तो हम यहाँ पर फिर से टेबल सेलेक्ट करेंगे अगर हमें कोई और टेबल चाहिए तो. अदरवाइज वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द सेम टेबल अगर सेम टेबल के कुछ फील्ड्स चाहिए. एंड देन वी विल सेलेक्ट द फील्ड्स, और वैसे ही एरो पे क्लिक करके वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फील्ड्स विच वी नीड इन द सब फॉर्म. After that we will click on next button and then next step is we have to get joined fields. तो हमें क्या करना है, किस फील्ड के थ्रू हमें अपना फॉर्म और सब फॉर्म को कनेक्ट करना है. वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट फील्ड. तो हमने यहाँ पे सेम टेबल के दोनों फॉर्म क्रिएट करे हैं, सेम टेबल से मेन फॉर्म एंड सब फॉर्म क्रिएट किए हैं. सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द सेम फील्ड एंड देन वी हैव क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट बटन. तो नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद यू हैव टू अरेंज द कंट्रोल्स. तो यहाँ पे भी कंट्रोल्स आपके मेन फॉर्म और सब फॉर्म से रिलेटेड है. सो व्हेन आई सेलेक्ट द कंट्रोल्स
फॉर मेन फॉर्म यू कैन सी कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, किस पोजीशन में चाहिए, किस टाइप के टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. यू आर गोइंग टू सेलेक्ट यूजिंग दिस कंट्रोल ऑप्शन. आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज सेट डेटा एंट्री. तो आपको जो फॉर्म है वो सिर्फ डेटा एंटर करने के लिए चाहिए या फिर पुराना डेटा आप डिस्प्ले भी करवाना चाहते हो. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है. इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द डेटा तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड रेडियो बटन पे. अगर आप सिर्फ डेटा एंटर करवाना चाहते हो, पुराना डेटा नहीं डिस्प्ले करना है, देन यू विल सेलेक्ट द फर्स्ट रेडियो बटन. ऐसे ही फिर सेकंड वाले में फिर से ऑप्शन है डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा. तो अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा में कोई मॉडिफाई नहीं करवाना है यूज़र से, इफ़ यू वांट टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर द यूज़र्स, तो आप फिर उन चेक बॉक्सेस को इनेबल करेंगे. आई हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट वन. क्लिक ऑन नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Next step is apply styles. So we can change the color of the form by selecting different colors from this first box, and then we can select whether we want to give 3D look to the form. तो हम 3D look पे click करेंगे. अगर हमें no border चाहिए, कोई border नहीं चाहिए फॉर्म में, then we will click on no border. तो आप यहाँ से अपने फॉर्म को स्टाइल दे सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं, and then after applying the style you will click on next. नाउ लास्ट ऑप्शन इज़ टू रीनेम द फॉर्म. अगर आपको फॉर्म का नेम चेंज करना है देन यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर. अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो भी टेबल का नेम है दैट विल बी योर फॉर्म नेम. एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश बटन एंड देन फॉर्म विल बी क्रिएटेड. सो दिस इज़ द फॉर्म विच यू हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ. सो वी कैन सी कि फॉर्म में जो है वन रिकॉर्ड दिखा रहा है, यानी कि पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय टेबल के वो नहीं शो रहे हैं. वी कैन सी कि एम्प्लॉय टेबल में अभी तक कितने रिकॉर्ड्स हैं, टिल 105. अब हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे विद एम्प्लॉय 106 विद एम्प्लॉय आईडी 106. तो 106 यहाँ पे हम कुछ नेम एंटर कर लेंगे. देन वी विल एंटर सम सैलरी एंड देन वी विल सेव इट बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस. और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ऐसे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. देन वी विल चेक द टेबल कि ये डेटा जो है टेबल में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है. सो फॉर दैट वी हैव टू रिफ्रेश द टेबल. रिफ्रेश ऑप्शन आता है, या फिर आप क्लोज करके दोबारा से टेबल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. देन ऑल्सो इट विल बी रिफ्रेश्ड एंड यू कैन सी दैट 106 वाली जो रिकॉर्ड है दैट इज़ एंटर्ड इन द टेबल. सो बाय यूजिंग फॉर्म वी कैन एंटर द टेबल. यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऑप्शन है. यू कैन सी बाय क्लिकिंग ऑन न्यू रिकॉर्ड ऑप्शन वी कैन नाउ वी विल गेट अ ब्लैंक फॉर्म फिर से, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. Now we will refresh the table by clicking on this refresh button and we can see all the records which we have entered वो सारे यहाँ पे आ गए हैं. So in this way a form is created. Now next topic is report. Report helps to display data in summarized manner. So if you want to create the output for the database, अगर हमें summary निकालनी है, like I have created a table in which I have displayed the marks of the students and then percentage of the students and grade of the students. अब मुझसे किसी ने बोला कि प्लीज़ गिव मी ग्रेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स और उनके ग्रेड्स मुझे चाहिए. सो दे डोंट वांट कि उसमें मार्क्स और परसेंटेज भी आए. दे वांट ओनली स्टूडेंट नेम्स एंड ग्रेड्स इन अ क्लियर फॉर्मेट, प्रॉपर वे में उन्हें चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट वी विल क्रिएट रिपोर्ट्स. उसके लिए हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे. अगेन वी कैन ऐड दोज फील्ड्स जो यूज़र को चाहिए in the report, like student's name and then only a grade. And even we can store that report in the form of PDF या फिर हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. So it is used to generate overall work outcome in a clear format. You can create reports in the database. तो reports की definition ये भी होती है that report is a printable format of the database. Now we will see practically how we can create reports in OpenOffice base. So let's see. For creating reports also we will go to reports option, उसे हम select करेंगे. then use wizard to create report. तो इन सारे like table create करने के लिए, report create करने के लिए almost जो steps हैं वो same हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है field selection. तो सबसे पहले field select कर लिए. नेक्स्ट स्टेप इज़ लेबलिंग फील्ड्स. तो हमें ये जो फील्ड्स हैं टेबल के वो किस नेम से चाहिए अपनी रिपोर्ट में, दैट वी कैन राइट हेयर. अगर हमें डिफरेंट नेम चाहिए
जो फील्ड नेम है उनसे डिफरेंट नेम चाहिए रिपोर्ट में लेबल्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय आईडी के लिए आई हैव रिटन फुल एम्प्लॉय आईडी वर्ड लिख लिया है। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स अगर हम एक फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो जो भी सेम वैल्यूज़ होंगी उस फील्ड में वो सारी एक साथ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हैं तो जिनकी सेम सैलरी होंगी ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी ग्रुप्ड टुगेदर। जिनकी सेम सैलरी है वो रिकॉर्ड एक के बाद एक आ जाएंगे। फिर एक सी सैलरी जिनके 10,000 होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। फिर 20,000 वाले एक साथ आ जाएंगे एक के बाद एक जस्ट। तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग नहीं चाहिए, सो वी आर जस्ट सिंपली क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अगर आपको सॉर्ट बाय करना है देन यू कैन सॉर्ट बाय मल्टीपल फील्ड्स या फिर सिंपल एक फील्ड, जैसे हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉर्ट द रोज अकॉर्डिंग टू सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर। देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो हमारी रिपोर्ट में जो होगा, जो डेटा आएगा दैट विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू सैलरी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चूज़ द लेआउट फॉर योर रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के। ओरिएंटेशन में आपको चाहिए लाइक आई वांट इन पोर्ट्रेट, सो आई हैव सेलेक्टेड पोर्ट्रेट। ऐसे आप लेआउट ऑफ हेडर्स एंड फूटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड लेआउट ऑफ डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर सेलेक्टिंग इट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. Last is you have to set the name of the report, and then after writing the name of the report you will just click on finish button. You must have observed when we have created forms or the reports, तो by default name of these forms and reports were the name of the table. जो भी table का name है वही आपका report या form का name था. So the report is created now. The report will look like this: title, author, and date, and the columns which you have included, its values. You can see the sorted, the salary is in sorted manner. ना records जो है वो sorted है. Now you can print it or you can save it as PDF. सो इस सेशन में बस इतना ही है कि आपको फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करनी है, और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड फॉर्म, या फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्म, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपोर्ट और डिफाइन फॉर्म एंड रिपोर्ट. तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. सो इस सेशन में इतना ही है एंड इवन ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. हमने इसके सेशन 2, 3, 4 डिस्कस कर लिए हैं. एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन ऑल द सेशन, सो प्लीज़ go to the playlist, or otherwise I'll provide you the link of these videos in the description box. आप जाके देख सकते हैं. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. अगर क्लियर हुए हैं देन प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं. एंड इवन आई हैव गॉट अ कमेंट कि डेटा टाइप्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक. सो आई विल क्रिएट अ वीडियो नाउ. आफ्टर दिस वीडियो आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो ऑन डेटा टाइप्स. सेपरेट वीडियो होगी जो कि डेटा टाइप्स इन दिस डेटा बेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.